लॉ क्या सिर्फ रिटन फॉर्म में ही माना जाता है, जो रिटन है वही लॉ है वर्ड टू वर्ड, या फिर इसका कोई इंटेंशन भी है? अगर कोई लॉ कंफ्यूजिंग हो तो जज क्या करे? लिटरल करे, लिटरल इंटरप्रिटेशन दे, गोल्डन दे, या फिर मिसचीफ रूल लगाए? आज आपको मिलेगा इसका आंसर। जी हाँ, मैं तीनों का डिफरेंस आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। लिटरल रूल का मीनिंग होता है इसमें जैसे लिखा गया है वैसे ही उसी प्लेन लैंग्वेज में, अगर कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, लैंग्वेज क्लियर है, तो फिर उसी लॉ को अप्लाई किया जाता है, उसे बोलते हैं लिटरल रूल। और जो गोल्डन रूल है उसमें क्या होता है, जो लिटरल जितना हो सके लिटरल इंटरप्रिटेशन के क्लोज रहना होता है, लिटरल मीनिंग यूज़ करना होता है। पर अगर वो लिटरल मीनिंग को यूज़ करते करते कोई एम्बिग्यूटी आती है या कोई एब्जर्ड रिजल्ट आता है, फिर उसे स्लाइटली मॉडिफाई किया जाता है। और मिसचीफ रूल में क्या होता है, वो फोकस इस पे रहता है कि जो लॉ बनाया है वो किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया है। उस मिसचीफ को ढूंढना पड़ता है कि किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लॉ बना है। और लिटरल रूल में जो फोकस रहता है वो रिटन वर्ड्स पे रहता है, वर्ड टू वर्ड। और गोल्डन में रूल में आपने लिटरल मीन वर्ड्स के तो क्लोज रहना होता है, टेक्स्ट के क्लोज रहना होता है, पर आपने लॉजिक भी देखना होता है ताकि कुछ भी अब्सर्ड आउटकम्स ना आए, कोई एम्बिग्यूटी ना आए। ठीक है। और मिसचीफ रूल में क्या होता है, उसमें पर्पस देखा जाता है लॉ का, सिर्फ वर्ड्स नहीं देखे जाते, टेक्स्ट नहीं देखा जाता, रिटन लॉ अकेला ही नहीं देखा जाता, उसमें उसका पर्पस भी देखा जाता है, इंटेंशन भी देखा जाता है पार्लियामेंट का कि उसने ये लॉ बनाया क्यों। फिर साथ में जो लिटरल रूल है वो स्ट्रिक्ट है क्योंकि वो वर्ड टू वर्ड चलता है, फिर तो आउटकम चाहे कुछ भी हो, है ना। अगर वो प्लेन है, सिंपल है, क्लियर है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, तो वो वैसे ही चलेगा। पर गोल्डन रूल जो है ये बैलेंस्ड है थोड़ा, और मॉडरेट है अप्रोच में। और मिसचीफ रूल जो है परपोसिव है। ठीक है। और जज का रोल क्या रहता है, लिटरल रूल में वो सिर्फ जस्ट अप्लाई द टेक्स्ट, ठीक है, वो इंटरप्रेट करेंगे। और गोल्डन रूल में वही वो थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करेंगे। और मिसचीफ रूल में वो उसका इंटेंशन देखेंगे। ठीक है। और रही बात पार्लियामेंट्री इंटेंट की, तो लिटरल रूल में कोई इंटेंशन नहीं देखा जाता कि क्या इंटेंशन था, क्यों लॉ बनाया। वो सिर्फ वर्ड्स देखेंगे कि टेक्स्ट देखेंगे लॉ का क्या लिखा, इस सेक्शन में क्या दिया है, बस दैट्स इट। अगर वो क्लियर है तो वो एज इट इज़ अप्लाई हो जाएगा। गोल्डन रूल में क्या होता है, ओनली व्हेन लिटरल लीड्स टू आई मीन अब्जर्व्ड रिजल्ट्स, उस सिचुएशन में ही इसे थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाता है। ठीक है। और मिसचीफ रूल में इंटेंशन जो है वो फुली कंसीडर किया जाता है। ठीक है। और लिटरल रूल का मेन गोल होता है कि वो उसमें क्लैरिटी होती है, प्रेडिक्टेबिलिटी होती है लॉ की, सर्टन होता है। और जो गोल्डन रूल का जो एम है वो है टू अवॉइड इलॉजिकल, अनजस्ट और अबसर्ड रिजल्ट्स। और जो मिसचीफ रूल होता है उसका एम होता है किसी भी ओल्ड डिफेक्ट को या मिसचीफ को सप्रेस करना और रेमेडी देना, रेमेडी, एडवांस द रेमेडी। ठीक। और फेमस केस हमने पहले भी डिस्कस किए हैं, आर वर्सेस सिटी ऑफ लंदन, कोर्ट जज 1892, मैंने पिछली वीडियो में शायद डिस्कस किया है पर केस का नाम नहीं दिया था। ये मैरिज वाला ही केस है जिसमें मैरिज वर्ड को जो है इंटरप्रेट किया था। फिर आर वर्सेस एलन। ठीक। फिर हाइडेंस केस, ये हमने पढ़े हुए हैं, सारे पीछे हैं। तो नेक्स्ट है जो अगर देखा जाए लिटरल रूल जो है वो प्रमोट करता है कि लीगल सर्टेनिटी है, रूल ऑफ लॉ को फॉलो करता है। और जबकि गोल्डन रूल्स फ्लेक्सिबिलिटी देता है ताकि किसी के साथ इनजस्टिस भी ना हो जाए। और मिसचीफ रूल जो है वो जस्टिस को अचीव करने की पूरी कोशिश करता है लेजिस्लेशन के इंटेंट को जान के, ठीक है, उसके साथ अलाइन करने की कोशिश करते हैं। अब इनके नुकसान भी तो हो सकते हैं, कुछ वीकनेसेस भी होती हैं। अगर कोई चीज़ें होती हैं बनाई हुई होती हैं, जैसे लिटरल रूल बनाया उसमें भी वीकनेस है। उसकी वीकनेस ये है कि कई बार इट कैन लीड टू अनजस्ट और अब्सर्ड आउटकम। अब सपोज कि वर्ड इतने क्लियर हैं आप उसको मॉडिफाई कर ही नहीं सकते, वो बिल्कुल क्लियर शब्दों में लिखा है कि ऐसा होगा।
तो ना ही उसमें कोई एम्बिग्यूटी आई है। तो फिर ऐसी बार कई बार क्या होता है कि जब हम ये लॉ अप्लाई करते हैं तो ऑब्वियसली फिर किसी के साथ इनजस्टिस भी हो सकता है। फिर जो गोल्डन रूल है, इसमें क्या है, जज में स्टिल बी लिमिटेड इन करेक्टिंग द लॉफुली, मतलब कि बड़े ज़्यादा लोगों को वो करेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें लिटरल टेक्स्ट के पास भी रहना होता है। जो वर्ड्स हैं वो बड़ा थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। और जो रहा बात हमारे मिस्चीफ रूल की, इसमें जजेस के पास ज़्यादा पावर्स हैं और समटाइम्स वो ओवरराइड भी कर देते हैं जो भी क्लियर टेक्स्ट होते हैं, है ना। तो हम अगर याद करने का तरीका है, लिटरल रूल व्हाट इज़ रिटन फॉलो इट, गोल्डन रूल फॉलो द टेक्स्ट अनलेस इट मेक्स नो सेंस, मिसचीफ रूल फॉरगेट द एग्जैक्ट वर्ड्स, फिक्स द रियल मिसचीफ। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं। और इसके अलावा जो है, मैं आपसे एक पॉइंट और डिस्कस करना चाह रही थी, मैं वो आपको अभी बताती हूँ। तो ये 3 मेन रूल्स हैं जिनका सहारा लेके जजेस जो है ना लॉ इंटरप्रेट करते हैं। पर एक चीज़ बात याद रखनी चाहिए हमें कि जजेस डू नॉट मेक लॉज। ठीक है, जजेस लॉ नहीं बनाते, वो सिर्फ और सिर्फ उन लॉज को इंटरप्रेट करते हैं जो भी पार्लियामेंट ने लिखा है। ठीक है, तो जस्ट रिमेंबर जजेस डू नॉट मेक लॉ। इन रूल्स को उसके साथ कंफ्यूज नहीं करना है। ये रूल्स हैं, उनके पास पावर्स हैं इंटरप्रेट करने की। जो लॉ बना के दे दिया पार्लियामेंट ने, उसको वो इंटरप्रेट कैसे करेंगे। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच, बाय नाउ।